ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, आज ये फोर्स एंड मोशन यूनिट 2 के कुछ एमसीक्यूज को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें। और ये टेस्ट आप लोगों ने दिया था, एक एक करके इसको अब देखते हैं। देखो पहले में क्या कहता है, नंबर 1। नंबर 1 में कहता है अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। 10 मीटर किधर गया? नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ का मतलब ऊपर। एग्री कर रहे हो? ठीक है, ये 10 मीटर। ठीक है, देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। फिर 20 मीटर कहाँ चला गया? तो ये ईस्ट हो गया। ऐसे ही है, टूवर्ड्स ईस्ट। देन डिस्प्लेसमेंट इज, इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? ये होगा डिस्प्लेसमेंट। एग्री कर रहे हो? यही कर रहे हो। तो इसके लिए क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम ये है, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ऐसा ही है। तो ये हो गया 100 और ये हो गया 400। तो ये हो गया रूट 500। ठीक है। अच्छा, अब देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अभी देखो, गौर से देखोगे। अगर ये 400 होता तो रूट कितना होता? 20। ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें 20 के करीब एक है 22.3 और फिर एक है 22.5 और एक है फिर 25। बाकी तो इससे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर करो। 25 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाता है 625। क्या हो जाता है? 25 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 625। अब गौर से देखना, इधर 400 होता तो ये आता 20 और 625 होता तो आता 25। तो इसका मतलब 25 तो नहीं है। एग्री? क्योंकि ये तो 500 है। इसका मतलब है 25 नहीं है। अच्छा, 25 नहीं है, बाकी जो सी और डी है ये 25 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है ये भी नहीं है। अब अगर ये भी नहीं है तो फिर कौन सा सही हुआ? पहला वाला, 22.5। ये करेक्ट हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया। गुड। हाँ, अच्छा, यहाँ तक किया था। हाँ, वो मुझे अंदाजा हो रहा था। लेकिन अब इसमें क्या था कि टेक्निक से जो है ना, हाँ, टेक्निक से आंसर के करीब पहुंचना था। अब देखो, 500 का रूप तो हम निकाल ही नहीं सकते बगैर कैलकुलेटर के। है, मेथड है, लेकिन वो बड़ा लंबा मेथड है बगैर कैलकुलेटर के। तो टेक्निक लॉजिक से आपको आंसर निकालना था। तो हमने ये देखा कि 400 का 20 है, तो ये 400 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है आंसर 20 से ज्यादा होगा। अब हमने देखा 20 से ज्यादा तो सभी है। तो एक है 22.5, एक है 25, बाकी उससे ज्यादा है। तो हमने 25 का स्क्वायर करके देख लिया। अब वो पता होता है 25 का स्क्वायर एक कॉमन वैल्यू है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो ये 500 625 से तो बहुत दूर है। तो इसका मतलब है 25 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि, और बाकी जो सी और डी है ये तो 25 से भी ज्यादा है, तो वो सही हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट था। अच्छा, ये बता दूं कि इसमें 80%, 90%, 80-90% क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट लेवल के हैं। इसमें आसान लेवल के न्यूमेरिकल नहीं थे। ठीक है, ये जहन पे रखोगे। ओके, चलो, ये तो था नंबर 1। ठीक है, चलो नंबर 2। नंबर 2 में क्या कहता है? नंबर 2 में कहता है
A body moves 6 मीटर नॉट, 6 मीटर, तो नॉट का मतलब ऊपर गया 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट, सही है। फिर कहता है एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 10 मीटर वर्टिकली, ये 10 मीटर और ऊपर चला गया इधर, ऐसे ही है। तो इसमें भी पूछा है कि इनिशियल, तो इनिशियल तो ये था, इनिशियल ये था, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ही है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही है। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, इधर देखो गौर से, इधर यहां से लेकर यहां तक 8 है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, यहां से यहां तक 6 है, तो ये भी 6 है, तो ये पूरा कितना हो गया 16, ये कितना है 8। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, 8 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, सही है, ऐसा ही है। ऑप्शन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन जो है, देखो ये कंफर्म है कि रिजल्ट 16 से ज्यादा आएगा, एग्री कर रहे हो, रिजल्ट 16 से ज्यादा आएगा, एग्री कर रहे हो, ठीक है। ये देखो ना, 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो मतलब ये कंफर्म है कि रिजल्ट 16 से ज्यादा आएगा। तो अब 16 से ज्यादा चेक करते हैं। देखो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में है 10/√2, √2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो 10 से डिवाइड करेंगे 16 नहीं आ रहा, छोटी वैल्यू है। फिर एक है 10√2 और एक है 10 × 2। अब ए और डी में आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब इधर देखोगे 16 का, अच्छा अगर 10√2 देखते हैं अगर, तो √2 का मतलब होता है 1.1 या 1.2 के करीब, 1.1 या 1.2 के करीब, ऐसे ही है। ये देखो ना, 4, 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है, और ये √2 है, तो इसका मतलब ये 2 के करीब नहीं है, 1 के करीब है, क्योंकि 4 होता तो आंसर 2 आता, लेकिन ये तो 2 है, तो इसका मतलब ये 1.1 या 1.2 या ऐसे वैल्यू होगी। इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 12 होता है, अगर ये 1.3 भी होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 होता है, ठीक है। 1.4 भी होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होता है, 16 से छोटी ही है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो अब एक ऑप्शन रह गया डी, 10/2। अच्छा 10/2 भी सही है नहीं, क्यों, 10/2 हो गया 20, और 20 होता है 400, 400 का रूट, लेकिन ये 400 के शायद थोड़ा करीब है, 16 का स्क्वायर करो, किसने, हाँ लेकिन इसका करेक्ट आंसर था 8√5, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू थी, लेकिन अगर ये टिक किया है तुम लोगों ने 10 × 2 तो वो करेक्ट है, नहीं 10 × 2, डी वाला तो गलत हो गया ना, डी वाला, अच्छा मैंने टिक किया है, वो किस्मत से टिक कर दिया, ठीक है। तो ये 10 × 2 जो है वो सही है, ये तकरीबन जो है आपका 6 6 36, ये 9 6 1 6
तो ये हो गया 5, ये 2 और ये 64, तो ये 0 2 3 ये आ रहा है, तो एग्जैक्ट ये है। चैट जीपीटी पे 10√2 आ रहा है। A body moves 6 meter north. A body 6 meter north, 8 meter east, 8 meter east, and 10 meter vertically upward. ये और ये बराबर, ये इसके बराबर, एग्री? दोनों को ऐड किया, कितना आया? डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। वो जो 10√2 आ रहा है वो इसका 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 अलग अलग स्क्वायर करने पे आ रहा है। इसका अलग अलग स्क्वायर कैसे कर सकते हो? इसका अलग अलग स्क्वायर कैसे कर सकते हो? हाँ हाँ, तो कर नहीं सकते ना, किस रूल के तहत किया? एक मिनट। तो इसका जो आंसर है वो यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। चलो जी, रूट रूट 320 ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, √320। अब अगर इसको आप ब्रेक भी करते हो तो ये हो गया 160, 80, 40, 20, 10, 5, ये पेयर बना, ये पेयर बना, तो ये बाहर आ गया और ये रूट के अंदर, तो ये हो गया 8√5। तो इसका करेक्ट आंसर 8√5 ही है। इसका करेक्ट आंसर 8√5 है। ठीक है, हाँ ठीक, चलो ओके नेक्स्ट। इसको मिटा देता हूँ। मैं कहता स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड तो होगा ये। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या कहता है, एन एथलेटिक कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। 1 राउंड, ये देखोगे, एक राउंड का मतलब है ये, एक राउंड उसने कंप्लीट किया है, रेडियस r है। एक राउंड का मतलब होता है थीटा बराबर हो गया 2 पाई, थीटा बराबर हो गया 2 पाई, एग्री कर रहे हो? ठीक है, इन 40 सेकेंड, यानी एक राउंड 40 सेकेंड में। ठीक है, तो कहता है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, इधर देखना जरा गौर से। 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकेंड, 2 सेकेंड का मतलब हुआ 120 सेकेंड। तो देखो 40 में एक राउंड, तो 120 में 3 राउंड, 3 राउंड का मतलब हुआ 6 पाई, 3 राउंड का मतलब हुआ 6 पाई, एक राउंड में 2 पाई, 2 पाई, 40 में एक राउंड, तो 20 सेकेंड में आधा राउंड, आधा राउंड का मतलब 1 पाई, 180 डिग्री, यानी टोटल इतने में क्या कितना हो जाएगा 7 पाई,
ये थीटा की वैल्यू है। ये समझ में आया? अब ये देखोगे एस बराबर होता है आर थीटा, एस बराबर होता है, तो एस इज इक्वल टू आर, आर तो कैपिटल आर है, और ये 7 पाई है, तो करेक्ट आंसर इज 7 पाई आर। तुमने सही किया था, गुड। 7 पाई आर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नंबर 2, नंबर 4, a person travels along a straight road for a half of the distance with velocity v1, आधा डिस्टेंस कवर किया वेलोसिटी v1 से, and the remaining half distance with velocity v2, और आधा जो है वेलोसिटी v2 से उसने कवर किया। The average velocity is given by, अब तुम बताओ कि d कैसे है? सेम टाइम के साथ कवर किया, फिर चलो सेम टाइम के साथ किया, आधा आधा घंटे में किया। ये कह रहा है, ये देखो कौन सा था, इधर 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 देखते, इधर ये फॉर्मूला गिवन था ना, हाँ ठीक है, इधर देखो किधर, ये कह रहा है, ये तो इन्होंने जो है ना इंडियन ऑथर की बुक से छपाई कर दी है। ये इंडियन ऑथर है, उसकी एक बुक है, ये उसमें से अगर अनीस हुसैन की उसमें भी है तो उसमें से उन्होंने देखकर कॉपी कर दी है। देखो क्या कहता है, सवाल फिर सुनो। अ पर्सन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, ये आधा, ये डिस्टेंस कवर किया v1, आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, ये v2, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, अच्छा वो ये नहीं बोल रहा है, जरा गौर से सुनना, अ पर्सन ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर हाफ, आर नहीं लिख रहा है, आधा डिस्टेंस बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस इतना है, हाँ आधा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है यहां से यहां तक, हाँ यहां से यहां तक ये पूरा डिस्टेंस है, आधा डिस्टेंस कवर किया v1 से, सिंपल, और दूसरा जो है वो है v2, एवरेज पूछा है, तो दोनों को ऐड करेंगे और सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे। हाँ वो अगर टाइम ऐड करता ना तो फिर हम सोचते कि क्या करना है, ठीक है, चलो, तो v1 प्लस v2 ओवर 2। नेक्स्ट, नंबर 5, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब हुआ कि वेलोसिटी का ग्राफ, फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन inclined at an angle of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, एक 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, सही है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी वी ए एंड वी बी, यानी इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, सही है, अभी इधर देखोगे वेलोसिटी का ताल्लुक जो है, अगर ये एंगल है तो ये वेलोसिटी है, ये तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, एक्स कॉम्पोनेंट है तो v cos थीटा, इसका हो जाएगा v cos थीटा, ऐसा ही है, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, v cos यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ पर v cos 60 आ जाएगा, ऐसे ही है, सही है, v से v कैंसिल,
cos 30 कितना होता है? √3/2। और cos 60 किसके बराबर होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, √3/1। तो √3/1 इज द करेक्ट आंसर। √3/1 इज द करेक्ट आंसर। सही है, समझ में आ गया? ये किसी का सही था? तुम्हारा सही था, गुड। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। ये सही है, देखने दो। हाँ, ये cos 30, ये √3/1 सही है। नहीं, अच्छा अच्छा, किस्मत से मिल गया इसको नंबर। नहीं नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, √3/1। हाँ जाने दो, फिर भी ऐसे ही रहेगा। √3/2 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, ये हो जाएगा। ये कैंसिल, √3/1 रहेगा। √3/1। cos 30 नहीं, sin 30 1/2 होता है। sin 30 1/2 होता है। आलिया तुम्हारे बराबर आ रही है आज तरह कैंसिल करके। सही है, चलो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। हाँ, अभी ये एक्चुअल में ना, जब मैंने इसका लेक्चर दिया था ना इस यूनिट का, तो मुझे बाद में एक रियलाइजेशन हो रही थी कि हो सकता है कि जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसके एमसीक्यूज हम एग्जाम में गड़बड़ करेंगे। ये एक फीलिंग मुझे आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इसको कैसे कंपनसेट करें, क्या करें। तो फिर मुझे ये एक आइडिया ड्राइव हुआ कि इसके टेस्ट में सारी इसी के बड़े कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज डाल दो, ठीक है? तो ताकि फिर इसी बेसिस पर इसको हम दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद, इसके अलावा जो बाकी सेगमेंट की चीजें इसमें थी ना, वो बहुत आसान है। बस ये एक जो है, और ये स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल भी होता है, ये एवरेज और इस तरह की कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो इसलिए इसको मैंने कवर कर लिया। टेस्ट बिल्कुल इसका दोबारा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, अभी कल तो नहीं हो रहा, वो अभी बताते हैं। हाँ, मैंने बोला था कि यूनिट 3, 4 दोनों का लेंगे, लेकिन प्लान में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। पहले इसको डिस्कस कर लें, फिर एंड में फाइनल करते हैं, ठीक है? नंबर 6। नंबर 6 क्या कहता है? अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ए से बी जा रहा है, ए से बी 20 किलोमीटर पर आवर, सही है? ये ए है, ये बी है। एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी इज। तो एवरेज कैसे निकालोगे? तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करेंगे 2 से, तो 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? ये 25 आ गया, सही है? 20 + 30 50 डिवाइड बाई 2 25।
चलो ये तो ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 7, a car moves for half of its time at 80 किलोमीटर पर आवर। हाफ टाइम यानी आधा वक्त। A car moves for a half, a car moves for a half of its time at 80 किलोमीटर पर आवर। यानी टोटल फर्स्ट करो 1 घंटा है, आधा घंटा वो मूव करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधा घंटा मूव कर रहा है। और फिर कहता है हाफ ऑफ टाइम एट 40 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा हाफ है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 60 किलोमीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड बता दो। तो एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? बस सिंपल वही रूल है, प्लस करेंगे 2 से डिवाइड। इसका कोई काम है ही नहीं। ये स्पीड है, ये स्पीड है। आधा घंटा इस स्पीड से जा रहा है, आधा घंटा इस स्पीड से जा रहा है। ठीक है, आपको एवरेज मालूम करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 80 प्लस 40, तो ये हो गया 120 डिवाइड बाई 2, दिस इज 60। 60 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है। ठीक, किसका सही था? तुम्हारा सही था। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन हैज अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 1 आवर, पहले घंटे में। ठीक है, फिर क्या हुआ? एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट हाफ आवर। अगले आधे घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये आधा घंटा और ये 1 घंटा था शायद। फिर से पढ़ लेते हैं। A train has a speed of 60 किलोमीटर पर आवर for the first 1 hour and 40 किलोमीटर पर आवर for the next half hour. Its average speed is, एवरेज स्पीड बता दो। एवरेज स्पीड बतानी है, कैसे बताओगे? इधर देखोगे, इधर सिंपल सी लॉजिक। एवरेज निकालना है ना, तो दोनों का पहले टाइम बराबर कर दो। दोनों का क्या कर दो? टाइम बराबर। सही है, तो आप क्या करोगे? ये 1 आवर 60 किलोमीटर पर आवर, हाफ आवर में 40 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ये कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर। सही है, फिर इन दोनों को ऐड करो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 80 60 कितना होता है? 400 प्लस किया है 140 डिवाइड बाई 2, 70। 70 ऑप्शन में है, 70 ऑप्शन में है। सही, सही है। ठीक है, किसी का सही है, किसी का भी सही नहीं। अच्छा, किसी ने 50 को करेक्ट किया था? तुमने किया था? चलो, मतलब तुमने इस तरह किया होगा, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया है ना। अच्छा, तुमने वो फॉर्मूला लगाया था, उससे क्या क्या आया था? 48
48 आ रहा था। ठीक है, ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। उसमें कहता है अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है। इट रिटर्न्स टू द स्ट्रेट पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में वो वापिस आ जाता है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 30 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? गलत है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हुआ? अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। इट रिटर्न्स टू द स्ट्रेट पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड। वापस वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, ट्रू हुआ। वापस वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। वो फॉल्स का बोल रहा था। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये भी सही है। सही है। 30 डिवाइडेड बाई 10। 30 डिस्टेंस है, टाइम 10 है, 30 डिवाइड बाई 10, 3 मीटर पर सेकेंड। ये सही है। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट गलत है। अच्छा, गलत भी कर दिया। चलो किसी को सही भी किया। हाँ तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये सही था, गलत हो गया, आगे बैलेंस हो गया ना। बैलेंस हो गया। एक्चुअली हुआ ये था कि जैसे यहां से मैं गया था ना, मैंने तुम लोगों की कॉपी उसी के 15-20 मिनट के अंदर चेक की थी। मैंने सोचा था कि फौरन रिजल्ट अनाउंस करूं क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा था। ठीक है, लेकिन रिजल्ट देखने के बाद मैंने बोला मैंने अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बैग में रखा। मैंने बोला अब इसको बैग ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, गुड। चलो नंबर 10। नंबर 10, a particle moves along a semicircle of radius 10 meter in 5 seconds. Semicircle, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, थीटा हो गया पाई। ठीक है, कहां गया? A particle moves along a semicircle of radius 10 मीटर। रेडियस भी दिया हुआ है 10 मीटर, टाइम भी दे रहा है 5 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर थीटा ओवर टाइम। सही है। v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो s बराबर हुआ आर थीटा, टाइम एज इट इज। r कितना है 10, थीटा कितना है पाई, टाइम कितना है 5, दिस इज 2 पाई। सही। तो ये नंबर 10 जो है वो करेक्ट हो गया। 11, the ratio of the numerical values of the average velocity and average speed। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा? लेस देन 1, या मैक्सिमम क्या आ सकता है? इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 कभी नहीं होता। वेलोसिटी या तो स्पीड के बराबर होगी या छोटी वैल्यू होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यूनिटी और लेस। ये किसका सही था? 11 दोनों का सही है। ठीक है,
नेक्स्ट 12. If a car covers 2/5 of the total distance, 2/5 of the total distance with v1, velocity v1 है, डिस्टेंस 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर कहता है एंड 3/5 डिस्टेंस विद v2, वेलोसिटी v2 है और डिस्टेंस 3/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस है। तो कहता है देन एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इधर से निकालेंगे तब भी वही आ रहा है, इधर से निकालेंगे तब भी v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, 2/5s प्लस 3/5s डिवाइडेड बाई t, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी वही आ रहा है, एलसीएम लिया तो ये हो गया 5/5s ओवर टी, ये कैंसिल s ओवर t, यही वेलोसिटी के बराबर, यानी दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड। सही लगाया, ठीक है, ठीक है। नंबर 13, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज, डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के या बड़ी वैल्यू होगी, डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या बड़ी वैल्यू होगी। तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करोगे, ग्रेटर देन 1 या मैक्सिमम इक्वल, मिनिमम इक्वल या ग्रेटर देन, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा जी, कहां पर पहुंच गए हम लोग? नंबर 14, a particle moves for 20 seconds with velocity 3 meter per second, 20 सेकेंड और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या हुआ, एंड देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, अनदर 20 सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 20 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एवरेज वेलोसिटी तीनों को ऐड करो और 3 से क्या कर दो, डिवाइड। 3 को ऐड करो और 3 से क्या कर दो, तो 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 12 ओवर 3, दिस इज 4। हाँ, किधर सही है किधर गलत है? देखते हैं, अभी देखते हैं, उधर आते हैं, आते हैं। फिलहाल 14 का तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विथ नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। और करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा था। पार्ट सी, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव
ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी मुमकिन नहीं है। अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये भी मुमकिन नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है जी, बिल्कुल। नंबर 16, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप कैसे मेजर करोगे? ग्राफिकली। गलत है, गलत है, ग्राफिकली गलत है, वेक्टोरियली गलत है। स्पीडोमीटर से स्पीड मेजर कर सकते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, तो ये किसी भी पॉइंट पर स्पीड मेजर कर देगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वेलोसिटी की कैलकुलेशन। तो स्पीडोमीटर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, मूविंग बॉडी, कैन बी फाउंड फ्रॉम एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया हमेशा वर्क को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो गया। एरिया अंडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये करेक्ट है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी गलत है। सही है, समझ में आ गया। पार्ट सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, कोई शक नहीं है। चलो नंबर 18, नंबर 18 फिर न्यूमेरिकल टाइप का है। 18, 18 में कह रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, वी आई है 10 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन ए माइनस में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड। हाँ गड़बड़ है, वो अभी बताते हैं कैसे होगा ये। फिफ्थ सेकेंड में ये ऐसे होगा, S5 माइनस S4, ये पूछा है। ये देखोगे इधर, ये 1 सेकेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा हो गया। तो ये वाला पूछा है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है? S5, ये कितना है? S4, S5 में से S4 माइनस करो, ये वाला आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अब माइनस करो, S कैसे निकलेगा? VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मूले से निकलेगा। VIT, ये देखो, S5 माइनस S4, VIT, VI10, T is 5 plus half, A is minus 2, T is 5 minus S4 10 time 4 plus half, A minus 2, this is 4 का स्क्वायर। देखो क्लियर है ये, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट किया। ये हो गया 50, कैंसिल, 25 का स्क्वायर 25 माइनस 25 माइनस 40, सही है, माइनस 40, और ये कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 16, सही है, सही है। ये S5 की वैल्यू थी माइनस ये S4 की वैल्यू, तो ये माइनस में और माइनस माइनस ये प्लस में। 50, 66, ये कितना हो गया? 40, 60, 65, 1 नहीं है ऑप्शन में, तो सही तो है 1। 66 माइनस 65, 1, 66 माइनस 65, 1, 1 is the correct answer।
सही, अच्छा एमसीक्यू था, अच्छा था, ठीक है। नेक्स्ट 19, the velocity of a body moving with a uniform acceleration of 2 meter per second square, a 2 meter per second square 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। द वेलोसिटी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछी है, यानी वीएफ पूछा है। 4 सेकेंड के बाद टाइम इज 4 सेकेंड, सही है। तो ये भी आसान है। वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80, वी आई इज 10, ए इज 2 एंड टाइम इज 4, 10 प्लस 8, 18 मीटर पर सेकेंड, सही है। 18 है, ठीक है। किसका सही हुआ? आलिया का, अच्छा। चलो 20, क्या आंसर आया? 85 था क्या? The initial velocity of a body moving along a straight line is 7 meter per second. It has a uniform acceleration 4 meter per second square. This distance covered by the body in the 5 second of its motion is. S मालूम करना है। किससे किया फॉर्मूला? फॉर्मूला कौन सा यूज किया? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे तो वी आई कितना? 7, टाइम कितना? 5, ए कितना? 4 टाइम 5, दिस इज कैंसिल टू 5 का स्क्वायर 25, 2 35 प्लस 50 85, ठीक है, बहुत आसान था, गुड। गलत किया है, सजा दे। ओके, अब किसकी बारी? 21, if body having initial velocity 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वी आई 0 है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कवर्ड बाय द 5th सेकेंड, फिर वही आ गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय 5th सेकेंड, यानी S5 माइनस S4 निकालना है 5th सेकेंड का, ये निकालना है S5 माइनस S4। ये तो समझ में आ गया ना, इस वैल्यू पुट करें। अब वी आई 0 है, टाइम 5 है, ए 8 है, टाइम 5 है, वी आई 0 है, 5 हाफ ए 8 टाइम 4, सही है। ये 0, ये 0, ये 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 400 माइनस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 64 माइनस किया 36, 36, लेकिन 36 तो है ना 36 तो ऑप्शन में है, 36 नहीं होता तो 40 लेते ना, तुमने 40 किया है, अच्छा ठीक है, गलत हो गया। नेक्स्ट
A body moves from rest. A body moves from rest. VI0. VI0 with constant acceleration A 5 meter per second square. Its instantaneous speed यानी velocity 10 सेकंड में. सही है. VF निकालना था. VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. VI0 A5 टाइम 10 ये 50 है ऑप्शन में. 50 हुआ ना ऑप्शन में है ना 50. नहीं 50 है. नहीं ये प्लस में है. इसका मतलब है कहते हैं ना नसीब की दुआ करनी चाहिए. अच्छा अदल बदल हो रहा है पर 50 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. सही है. ओके 50 करेक्ट है. हाँ 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है ना. ओके नेक्स्ट. ये कैसे किया तुमने सॉल्व. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. VI0. एक मिनट देखते हैं. एक मिनट. अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. VI0. What is the ratio of the distance traveled by the body during the fourth and third second? Fourth and third. ठीक है. तो ये बराबर होगा फोर्थ S4 माइनस S3. ये बराबर होगा S3 माइनस S2. ऐसे ही है. VI0 है तो VIT वाला टर्म छोड़ देते हैं. सिर्फ हाफ AT स्क्वायर लेते हैं. A तो नहीं दिया है. नहीं दिया है ना. A रहने दो. फ्री फॉलिंग है. फ्री फॉलिंग नहीं है तो इसका मतलब A कटेगा. A कैंसिल होगा. हाफ A4 का स्क्वायर हाफ A3 का स्क्वायर हाफ A3 का स्क्वायर हाफ A2 का स्क्वायर. वो वाला टर्म निकाल दिया. VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना. VI0 था तो वो निकाल दिया है. A भी कैंसिल कर दिया कॉमन निकाल के. हाफ भी कैंसिल कर दिया. तो ये बच गया 16. 9 9 माइनस 4 16 माइनस 9 7 9 माइनस 4. चलो बराबर हो गया. लेकिन गलत क्यों किया मैंने. तुमने कैसे ऐसे किया था. किया था. ऐसे किया था तो फिर ऊपर के MCQ तुम्हारे क्यों गलत हुए थे. ये 50 वाला 50 फिर ये 36 वाला 21. ठीक है चलो. नंबर 24 ये आया 7/5 करेक्ट. करेक्ट. नंबर 24 ये तो थ्योरेटिकल आ गया है. फॉर अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक बॉडी मूव कर रहा है किसी खास वक्त पर. अब आपको बताना है इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग. ये तो वैसे ही गलत. जब ऊपर बोल रहा है मूविंग के लिए बात करनी है तो नॉट मूविंग. ठीक है नेक्स्ट. इफ द बॉडी इज स्लोइंग द रिटार्डेशन इज नेगेटिव. स्लो हो रही है
जब स्लो हो रही है वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में होगा, माइनस में होगा, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। कह रहा है इफ द बॉडी इज स्लोइंग, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है। द रिटार्डेशन इज नेगेटिव, नहीं कहा लिखा जीरो, द रिटार्डेशन इज नेगेटिव। फिर क्या बोलता है, इफ द बॉडी इज स्लोइंग द डिस्टेंस इज नेगेटिव, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता ही नहीं है। इफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration at the instant are known, we can find the displacement at any given time in future. If displacement, velocity and acceleration at that instant are known, कह रहा उस लम्हे पर अगर ये तीनों चीजें मालूम हो, we can find the displacement at any given time in future. फ्यूचर की तो कोई बात ही नहीं चल रही है, ये गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। If the body is slowing, the retardation is negative. खुद बोल भी रहा है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव में ही होगा, सही है, पार्ट बी सही है। अच्छा फिर न्यूमेरिकल टाइप के आ गए। इफ अ कार एट रेस्ट, एक कार है फिर रेस्ट में है, वी आई जीरो, गलत हो गया। जीरो एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी है 140 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 20 मीटर, नहीं 40 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में लाओगे, 1000 से मल्टीप्लाई, 3600 से डिवाइड, ये जीरो कैंसिल, 2 5 द 10, 2 1, 2 18 द 16, फिर ये कैंसिल, 2 9 द 18, 2 7 2 2, फिर 3 से 9 1 द 9, 9 8 द 72, 5 8 द 40, ये वी एफ दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रहा है इन 20 सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड है। क्या पूछा है, इट्स कवर डिस्टेंस, एस पूछा है, तो टाइम गिवन है तो एस तो वी एफ है, वी आई है, इससे निकाल लो, 2 AS बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ए की जगह लिखो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, एस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। 2 वी एफ कितना है 40 माइनस 0, टाइम कितना है 20, एस वी एफ कितना है 40, ये स्क्वायर, वी आई 0 है छोड़ दो, 21 द 20, 20 टू द 40, 2 टू द 4 एस, ये हो गया 40 इंटू 40, 4 को इधर ले आओ, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल, ये 10 हुआ, ये 400। ओए हो तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो गई, नोट करते रहो। 400 मीटर तुम्हारा गलत किया मैंने, नहीं नहीं ऐसी लगता है जल्दी के चक्कर में ना कुछ हो गया गड़बड़। हाँ, नहीं तुमने इसको किया ना ठीक, देखो गौर से, सही तो किया क्रॉस, तुमने 400 को थोड़ी टिक किया है, तुमने 2880 को किया है, मैंने टिक किया है 400 को, मैंने बोला ये 400 सही है ना, सही चेक सही हुआ ये वाला। चलो ठीक है, नंबर 26, नंबर 26, ये थ्योरी आ गया,
एक्चुअल में ये जो एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की थ्योरी है ना, ये है मुश्किल ही, इतना आसान नहीं है ये। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। डिस्टेंस टाइम के स्क्वायर के इनवर्स है। इनवर्स है या प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये तो आसान सा था। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यूनिफॉर्म। चलो ये तो आसान था, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा 27 भी थ्योरी है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन बोथ ऑफ अबव, यानी ए भी बिल्कुल ठीक है, सही है। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, एक्सेलरेशन चेंज तब होगा जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जब वेलोसिटी चेंज होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस तब भी होगी। बोथ ऑफ अबव बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट था। 28 भी थ्योरेटिकल बेस्ड है। कंसीडर द एक्सेलरेशन, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounce back। एक टेनिस बॉल को नीचे गिराया है, बाउंस बैक हुआ है। तीन चीजों के बारे में बताना है। इधर देखोगे, ये टेनिस बॉल है, इधर इधर टेनिस बॉल गिराया, बाउंस हुआ। तो पहला सवाल, क्या सेम वेलोसिटी से वापस जाएगा? एक्शन रिएक्शन बराबर, सेम वेलोसिटी। अदर इफेक्ट को छोड़ दें तो वेलोसिटी सेम होगी। वेलोसिटी सेम होगी तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जाने और आने का एक्सेलरेशन सेम होगा। सही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्यों सही होगा? डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम अदर इफेक्ट को छोड़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, अदरवाइज सेम नहीं होगा। देखो ना, बॉल को यूं गिराते हैं, यूं, गौर करना है, यूं गिरने के बाद क्या वापस यहीं तक आता है हाथ पे? नहीं आता। तो डिस्प्लेसमेंट तो बराबर नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुआ। ऑप्शन चेक करते हैं। वेलोसिटी का मतलब होता है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ठीक है। इसका ताल्लुक ये नहीं होता कि कितना टोटल डिस्टेंस कितना है। तो अगर डिस्टेंस इसने कम कवर किया, इधर देखो, बाउंस बैक हुआ, डिस्टेंस कम कवर किया तो टाइम भी कम लगा होगा शायद। अगर टाइम पूरा लिया है तो फिर वेलोसिटी चेंज होगी, फिर वेलोसिटी सेम होगा ना। डिस्टेंस कम, देखो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, टाइम ज्यादा, डिस्टेंस कम, टाइम कम, तो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो वही हो गई ना। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंजेस इन द प्रोसेस, कह रहा है प्रोसेस में कौन सी चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि ये इलास्टिक नहीं बोल रहा है। ये इलास्टिक, इलास्टिक बोलता, देखो इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा था कि जब बॉडी को हिट करते हैं ना तो एक्शन रिएक्शन ये बराबर, लेकिन अदर इफेक्ट नहीं है ना यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, ये तो चलो कंफर्म हो गया, हुआ चेंज। डिस्प्लेसमेंट चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुई, ये भी बात समझ में आ गई। वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हुआ, ये भी बात समझ में आ गई।
तो इसका मतलब है बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बढ़ गया एक नंबर। और आलिया ने क्या किया? आलिया ये शक करता है तुम पे। बढ़ गया, चलो ठीक है। वैसे वैसे क्या नाम है, सुदेश? मैंने तुमको 2 नंबर वैसे ही पहले एक्स्ट्रा दिया था। 23 लिख के दिया है ना? तुम काउंट करना। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन अभी भी एक कम है। पूछो क्यों? तुम्हारी काउंटिंग में 21 आ रही थी, मैंने 23 लिखा। अच्छा, मैंने क्यों लिखा? जब मैं तेजी से चेक कर रहा था ना, तो मुझे दरमियान में याद आया कि मैंने एक दो को गलत मार्क किया है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको दोबारा रीचेक करूं कि किसको मैंने गलत मार्क कर दिया है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, फिर न्यूमेरिकल टाइप आ गया। फिर न्यूमेरिकल टाइप। A body starting from rest. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। A body starting from rest. VI0. VI0. Moves with constant acceleration. The ratio of the distance covered by the body during the fifth second, so that covered in 5 seconds. Ratio of the distance covered by the body during the fifth. Distance in fifth and distance in 5. चलो इधर देखोगे, ये पूछा है। सवाल सुना है तुम लोगों ने? क्या था सवाल? हाँ, बॉडी रेस्ट में है, फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस और 5 सेकंड के डिस्टेंस के दरमियान रेशो। ये देखो, ये हाफ ए फिफ्थ का 5 का स्क्वायर माइनस हाफ ए 4 का स्क्वायर, सही है। और ये हो गया हाफ ए 5 का स्क्वायर। हाफ कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, 25 माइनस 16 ओवर 25, 9 ओवर 25, है ना? सी ऑप्शन करेक्ट है ना? नहीं, ए करेक्ट है। किसी का सही हुआ है? सबका गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 30 theoretical आ गया। What determine the nature of the path followed by the particle? पाथ से क्या चीज पता चलती है? What determine the nature of the path? यानी पाथ देखकर आप क्या मालूम कर सकते हो? वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी करेक्ट है जी। 31 31 31 The variation of velocity of a particle with time moving along a straight line is illustrated in the following figure. The distance traveled by the particle in 4 seconds is। 4 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस बता दीजिए। 4 सेकंड का डिस्टेंस बताइए। फोर सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस, हाँ हाँ, डिस्टेंस कैसे निकाला?
हम लोग कर रहे हैं 31। हाँ, क्या कैसे निकाला डिस्टेंस? 4 सेकंड का डिस्टेंस बोल रहा है। डिस्टेंस v इंटू टी होता है, v इंटू टी डिस्टेंस निकालना है। s इज इक्वल टू v इन टी। हाँ, तो 4 सेकंड। हाँ, तो कोई भी सही नहीं आ रहा है फिर तो। हाँ, दूसरी तरफ ग्राफ बना हुआ। 20 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 10 10 कितना है? 60। 60 करेक्ट। देखो ये कैसे निकला, जरा गौर से देखो। हाँ, यानी 4 सेकंड है, हर सेकंड का डिस्टेंस मैंने ग्राफ से निकाला है। पहले सेकंड में डिस्टेंस 20 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड था, दूसरे पे भी 20 है और तीसरे पे 10 है। हाँ, चौथे पे भी 10 है। ठीक है, तो 60 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 32, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, दिया ना ऑप्शन उसी के नीचे, क्वेश्चन के नीचे, नेक्स्ट पेज पे, प्रीवियस पेज पे देखो, ऑप्शन नीचे है, ग्राफ उधर है, ऑप्शन इधर है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज शोन इन द फिगर। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया है, फिर कह रहा है इन चारों में से कौन सा सही है। पहले में क्या कह रहा है? द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ सर्टेन वेलोसिटी but the motion is related and finally the particle stops. The particles start with certain velocity से उसने शुरू किया, ठीक है, but the motion is retarded and finally it come to rest. Finally come to rest, सही तो दिख रहा है। Next, the velocity of the particle is constant throughout, नहीं ये गलत है। The acceleration of the particle is constant throughout, गलत है। The particle starts with constant velocity, ये गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन नजर नहीं आया था, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट 33 में कौन सा ग्राफ सही किया? ए कैसे? देखो वो कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ऊपर गया तो वापस नीचे वहीं पर आया, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, जहां से गया वापस वहीं पर आया। नहीं नहीं, वो तो ग्राफ दिखा रहा है ना, आप फिनोमिना देखो, ये गया वापस, तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें गया और फिर वापस वहीं पर आ रहा है? कोई है? ये है ना ऑप्शन से पार्ट बी, बी ए सी है, नजर नहीं आ रहा है, जिसमें ये ग्राफ बना हुआ है, ये इधर इधर मैं बता रहा हूँ, सुनो क्या है ये, इधर देखिएगा, इधर 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 इधर, ये गया
वापस आया, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये बता रहा है डायरेक्शन चेंज है, पहले पॉजिटिव, हाँ लेकिन इसका, एक मिनट, इसका ऐसे है ना, ऐसे, तो ये कहां से शो किया है? ठीक है, ये सही है। चलो नेक्स्ट 34 है, बताओ क्या सही किया, ये भी ग्राफ है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इन फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हाँ हाँ बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, एक मिनट, एक्सेलरेशन होता है डिस्टेंस वेलोसिटी ओवर टाइम। पीक पॉइंट पर देखो जरा, गौर करो, पीक पॉइंट पर, पीक पॉइंट पर 80 है, 8.0 है, 80 है, 8.0 क्या है? 80, और टाइम कितना है फिर? 40, 80 को 40 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? तो 2 सही हुआ ना? हो, अदल बदल हो गया। वापस 6 पे, चलो 2 सही हो गया। चलो 35, 35, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ for a body moving in a straight line in shown figure, which of the following regions represent the motion where no force is acting on the body? No force, ये जो है ना B से C, वो करेक्ट है। देखो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हाँ नहीं, B से C, B से C का मतलब है कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। C है, इसका मतलब है दोनों बढ़ रहा है, ऐसे स्ट्रेट है, और जो B से C है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे टाइम है, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो ये है। तुमने वो जहाँ पे प्रैक्टिस की थी उसकी तस्वीर खींच के मुझे भेजना। फिलहाल इसमें तो बी सी करेक्ट है। नेक्स्ट ये चाहता नहीं है तुम्हारा सही हो। नेक्स्ट 36, the distant time graph shown in the figure represents, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है। The body travels with constant speed up to time t and then stops, स्टॉप हो गया तो स्ट्रेट हो गया, ठीक है। 37, 37, the velocity time graph of a moving in a straight line is shown in the figure. The displacement and distance traveled by the body in 6 seconds. The distance traveled by a body in 6 seconds are respectively displacement and distance. सुनो, ऑप्शंस ए करेक्ट है, बोलो क्यों? कुछ करने की जरूरत नहीं है।
क्यों गलत है? मतलब बगैर कैलकुलेशन के आप बोल सकते हो कि ए करेक्ट है लॉजिक से। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। एग्री? एग्री? तो देखोगे ऑप्शन बी, पहले डिस्प्लेसमेंट है फिर डिस्टेंस है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बी में और डी में दोनों बराबर है, बराबर भी नहीं होता। ठीक, हो सकता है लेकिन इस ग्राफ में नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, सीधा एक यूनिफॉर्म नहीं है। सही है। ओके नेक्स्ट 38। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर बिलो, 1/2 है। बिलो द डिस्टेंस covered by the body in last 2 seconds of its motion is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds? टोटल है 10, वेलोसिटी 10, ठीक है। 1/2 इज करेक्ट, 1/2 जो है वो करेक्ट है। 39। The displacement time graph of moving particle is shown below. The instantaneous velocity or the particle is negative at the point E point, ऐसे ऊपर जा रहा फिर अचानक नीचे आ गया, तो पॉइंट E इज करेक्ट, ये नेगेटिव में आ गया। हाँ, C ऊपर जा रहा है, D ऊपर जा रहा फिर अचानक नीचे आ गया, नीचे आ गया यानी नेगेटिव में हो गया, और पॉइंट C यानी D करेक्ट। 40। The area under acceleration time graph gives, acceleration time graph gives force F is equal to m में। थर्टी एट में कह रहा है कि फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर बिलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 seconds ऑफ इट्स मोशन। लास्ट सेकंड में देखो यानी 6 और 7, सही है। लास्ट 6 सेकंड बिल्कुल ऐसे स्मूथ आया, यूं इंक्लाइंड, 2 सेकंड है बिल्कुल इंक्लाइंड है, तो कहता है ऑफ इट्स मोशन is what fraction of the total distance covered by it in all these 7 seconds। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 7 सेकंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, देखो वो बिल्कुल उसके यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म, ये लास्ट सेकंड, ये लास्ट सेकंड है 6 7। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये, और ये इस पूरे डिस्टेंस को अगर 2 लोगे तो ये आधा हिस्सा हुआ ना, ये तो एक हिस्सा 1 है, एक हिस्सा 2 है, यानी 1:2 के रेशो में जो है ये डिवाइड हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब बताता हूं आपको कल क्या है। हाँ अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। ओए ओए